सभी को नमस्कार। हमने पिछली बार सुना कि हमारी कक्षा में एक परमहंस साधु जी आए। मैंने उन्हें नमस्कार किया, कुर्सी दी और कहा कि आप भगवान अपना कार्य आरंभ कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस आगे की कहानी आज सुनते हैं। लड़के तो महाराज के मुंडे हुए सिर और मुंह की ओर ही देख रहे थे। उनका दुबला पतला शरीर, कांतिपूर्ण मुख मुद्रा और हाथ का कमंडल लड़कों का कौतूहल जगाने के लिए काफ़ी थे। मैंने विद्यार्थियों से कहा, देखो बच्चों, ये स्वामी जी तुम्हें उपदेश देंगे, तुम सब ध्यान देकर सुनो। लड़के अब मेरी आज्ञा समझने लगे थे। वे शांति से बैठ गए। स्वामी जी उपदेश देने लगे। विद्यार्थियों, इस जगत में ईश्वर ही सबसे बड़ा है। यह दुनिया उसी ने पैदा की है, उसी के कारण यह जग है और वही हमारा आदि कारण है। इस तरह ईश्वर की महिमा कही जाने लगी। मैं चुपचाप बैठा था। मेरे विद्यार्थी शांत थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें अशांति फैल रही थी। कोई उदासीन होने लगा, कोई तख्ती पर कंकड़ से रेखाएं खींचने और बिंदु बनाने लगा, कोई किताबें उलटने पलटने लगा, किसी की आंखें कुछ कुछ लाल होने लगी, कोई एक उंगली दिखाकर बाहर चला गया। एक गया तो दूसरा उसके पीछे भी गया। एक दो छात्र आपस में बातें करते नजर आ रहे थे। मैंने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और वे चुप हो गए। स्वामी जी से मैंने विनयपूर्वक कहा, महाराज, कोई सरल सी बात कहिए जिसे ये छात्र समझ सके। वैसे स्वामी जी बड़े सरल स्वभाव के थे। तत्काल उन्होंने हिंदू धर्म व उनके ग्रंथों के विषय में चर्चा शुरू कर दी, लेकिन छात्रों को उसमें भी मजा नहीं आया। मैं मन ही मन विचार कर रहा था, क्या यह धर्मोपदेश इसी तरह किया जाता है? क्या धर्म का तत्व तो अति गूढ़ है और जिसको जानने के लिए सारा जीवन खपा देना पड़ता है, इसी तरह समझाया जा सकता है? क्या यही धर्म की शिक्षा और धार्मिक ज्ञान है? क्या धर्म का यह ज्ञान थोथा और निरुपयोगी नहीं होता? मैं ये विचार कर ही रहा था कि इतने में स्वामी जी ने कुछ श्लोक पढ़ने शुरू किए। विद्यार्थी मन मारे उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन समझ नहीं सकते थे और इसीलिए अधिकतर केवल मनोविनोद की दृष्टि से ही हुंकार दे रहे थे। सचमुच स्वामी जी बड़े गंभीर भाव से अपनी बातें कह रहे थे। उनके विचार, उनका यह कार्य आवश्यक और पवित्र था। वे अपने कर्तव्य का ठीक ही पालन कर रहे थे, लेकिन लड़कों के लिए तो यह सब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही था। अब स्वामी जी ने श्लोकों का अर्थ समझाना शुरू किया। लड़कों को यह भी सुनना पड़ा। फिर उन्होंने अर्थ को तख्ते पर लिखा और लड़कों से कहा कि वे इन्हें अपनी कॉपी पर उतार लें। स्वामी जी ने कहा, इन श्लोकों को तुम प्रतिदिन प्रातः उठकर पढ़ा करो। सांझ को सोते समय भी इनको पढ़ो। इससे बच्चों तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, तेजस्वी बनोगे। मेरी कक्षा के 10-10, 12-12 वर्ष के ये बालक, भला इन्हें क्या पड़ी है धर्म और श्लोकों से? लेकिन उन्होंने श्लोक लिखे और उनके अर्थ भी लिखे। मेरी विचारों की श्रृंखला टूटी नहीं थी। क्या धार्मिक शिक्षा के लिए दूसरी कोई जगह नहीं रही कि वह पाठशालाओं में दी जा रही है? पहले तो देवालयों में प्रवचन हुआ करते थे, माता पिता पढ़ाया करते थे, बताते थे उसके बारे में। घर के आचार विचार से लड़कों को धार्मिक शिक्षा मिलती थी। लेकिन अब या तो लोगों को धार्मिक प्रवचन सुनने की फुर्सत नहीं, या बड़े बूढ़े सुन सुनकर इतने तृप्त हो गए, या ऐसा और कुछ हुआ कि अब यह काम पाठशाला का एक अंग बन गया है। मैं यह सोच ही रहा था कि इतने में घंटी बज गई। थके हुए लड़के स्वामी जी को प्रणाम करके अपने घर चले गए। रह गया मैं और स्वामी जी। मैंने कहा, महाराज,
बातों ही बातों में महाराज, आज की भिक्षा मेरे घर पर ही ग्रहण कीजिए। हम भोजन करने बैठे, बातों ही बातों में धार्मिक शिक्षा की चर्चा छिड़ गई। स्वामी जी ने कहा, देखो भाई, आजकल धर्म जैसी वस्तु का लोप होता जा रहा है, इसीलिए आरंभ से ही धार्मिक शिक्षा द्वारा हमें नई पीढ़ी को आस्तिक बनाना होगा। किंतु स्वामी जी, इन छात्रों के सुकुमार मस्तिष्क ईश्वर, आत्मा और धर्म जैसे कठिन विषयों को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? प्रवचन करते समय आकर आपने अनुभव किया होगा कि उनमें वे जरा भी रस नहीं ले पा रहे थे और केवल शिष्टाचार के कारण ही चुपचाप बैठे हुए थे। भाई, बात आपकी ठीक है, लड़कों को खेलना कूदना ही अधिक प्रिय होता है, कथा कहानी से भी उन्हें प्रेम होता है, लेकिन धर्म की चर्चा उन्हें पसंद हो या न हो, उनके सामने करनी तो अवश्य चाहिए और कुछ धार्मिक श्लोक उनको कंठस्थ भी करा देने चाहिए। किंतु स्वामी जी, धर्म केवल जीभ पर ही नहीं रहता, धर्म तो एक जागृति है जिसका अंतः स्थल में जगाना ही उचित है। यह भावना तभी जगती है जब मनुष्य को इसकी भूख लगती है। इसका भी अपना एक समय होता है। स्वामी जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह सब छात्रों पर असमय का बोझ लादने जैसा है? स्वामी जी थोड़ा सोच में पड़ गए। महाराज, धर्म एक सत्य वस्तु है। यह मनुष्य के जीवन के लिए नौका के समान है। मनुष्य का जीवन लक्ष्य संसार रूपी सागर से पार होना है। लेकिन क्या यह सच नहीं कि यह सब बहुत कठिन है, साधारण बुद्धि की पहुंच से परे है और इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम आवश्यक है? हाँ, यह बात ठीक है, लेकिन मैंने जरा बीच में ही स्वामी जी को रोकते हुए अपनी बात कही, धर्म कोई गाजर मूली नहीं, वह न ही बाजारू वस्तु है। पुस्तक में छपी हुई बातें ही धर्म नहीं हैं। ये अनुभव नहीं करे तो ऐसे महत्व की कोई महत्ता नहीं है। इसी तरह मेरा और स्वामी जी का वार्तालाप होता रहा और अंत में स्वामी जी ने मुझसे कहा, तो आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए? मेरी समझ से तो छोटे बच्चों को धर्मोपदेश न करना ही अच्छा है। उनको तो इस समय स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, निर्मल बुद्धि और न थकने वाली क्रिया शक्ति की आवश्यकता है और आवश्यकता है उन्हें हर तरह बलवान बनाने की। लक्ष्मी शंकर जी, आप सच ही कह रहे हैं। जो बलवान होंगे उन्हीं में आत्मबल भी होगा। तो मेरा तो अटल विश्वास ही है कि समय आने पर मनुष्य में यौवन और बुढ़ापे की तरह धर्म जिज्ञासा का भी स्वयं विकास हो ही जाता है। असमय के गृहस्थाश्रम की भांति असमय का ये धर्म परिचय भी मुझे असहज ही मालूम होता है। बचपन ही से धर्म को प्रतिदिन की चर्चा और श्लोक पाठों का विषय बना डालने से तो उल्टे उनके विषय की जिज्ञासा ही धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी। आप सच कहते हैं, मेरा भी कुछ ऐसा ही विश्वास है। इतने दिनों के अनुभवों के बाद मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि प्रतिदिन के प्रवचन से थोड़े ही समय में विद्यार्थी ऐसे विषयों से उकता जाएंगे। मैं अब यह भी मानने लगा हूँ कि हमें किसी दूसरे ही ढंग से धार्मिक शिक्षाएं देनी चाहिए। जी स्वामी जी, मैं तो यह कहता हूँ कि हम धर्म को जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। माता पिता जी भी प्रयत्न करें और शिक्षक भी प्रयत्न करें। पाठ्य पुस्तकों में दूसरी कथाओं के साथ धार्मिक पुरुषों और प्रसंगों की चर्चाएं भी दी जा सकती हैं। समय आने पर बालकों को दूसरी कथाओं की तरह पुराण और उपनिषद की कथाएं भी सुनाई जा सकती हैं।
कर्मकांड और श्लोक पाठ, धर्म शिक्षण और धार्मिक पुस्तकों के अभ्यास को हम भविष्य के लिए छोड़ सकते हैं। ऐसी दशा में आप मुझे क्या काम दीजिएगा? बालकों की शिक्षा का। आप भी मेरी तरह बालकों को पढ़ाने बैठिए। स्वामी बनकर अब मैं शिक्षक का काम करूं? यही तो आपका काम है महाराज। आप लोग बालकों की शिक्षा का काम संभाल लें तो अच्छे शिक्षकों की कमी अपने आप दूर हो जाएगी। हंसते हंसते स्वामी जी ने हाथ मुंह धोया। उस दिन स्वामी जी का और मेरा परिचय खूब बढ़ गया। आजकल वे मुझसे नवीन शिक्षा पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं और मैं उनकी मदद से धर्म ग्रंथों का अभ्यास करने लगा हूँ। समय सरपट भागा जा रहा था और वर्ष के अंत तक मुझे अपना पाठ्यक्रम भी पूरा ही करना था। इसी में तो मेरे प्रयोगों की विशेषता थी। यही सोचकर अब मैंने आगे की रणनीति तैयार की। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी हम फिर सुनते हैं। नमस्ते।